नमस्कार साथियों, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। हम आ पहुंचे हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में। जानेंगे अमेठी की जनता से क्या है यहाँ माहौल। एक तरफ स्मृति ईरानी फिर से सांसद चुनावी मैदान में, यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मगर वो रायबरेली चले गए। तो जानेंगे अमेठी की जनता से क्या कुछ फर्क पड़ा है राहुल गांधी के जाने से, जो यहाँ की जनता वो क्या सोचती है, जो वर्तमान सांसद है उनके कार्य कैसे रहे, कुछ शिकायतें रही हैं या कुछ कार्य हुए हैं, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। अमेठी से ही हो? हाँ अमेठी जी, अमेठी से ही। अमेठी से जी। चुनाव आपके यहाँ होने वाला है जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल यहाँ तो स्मृति दीदी की है। स्मृति, हाँ जी जी। क्या कुछ काम किया? कांग्रेस कह रही है काम नहीं। नहीं नहीं, काम तो बहुत किए। क्या काम किए? काम यही किए हैं यहाँ इतना सुविधा, जो राशन वासन मिल रही है, राशन वासन फ्री के। जब से जीते हैं नरेंद्र मोदी तब से फ्री में राशन मिल रहा है। तो राशन पे वोट होंगी इस बार क्या? नहीं, राशन पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग को किसान वो मिलता, निधि मिलता है और सब सुविधा, सुनवाई होती है, कोतवाली में होती है, हर जगह सुविधा होता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग उन्हें क्या वोट देंगे। अच्छा, अभी मैं यही अमेठी की जनता से ही बात कर रहा था। पिछले चुनाव में उन्होंने एक वादा किया था जिसको कहते हैं 13 रुपए किलो चीनी। क्या मिली अमेठी की जनता को? नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं मिली जी, नहीं मिली, नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। 1 रुपया क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला वादा, नहीं मिला। तो क्या सांसद जी का कैसा कार्य है? अब क्या कैसे सहमति है? सरकार में ये बात है कि अब तो जो वादा किए हैं, पहले 10 साल सरकार थी तो वादा तो किया नहीं। वो तो हम कह रहे हैं 10 साल सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बैठे थे, 10 साल में नहीं मिली। कहते हो नहीं मिला, कमल यहाँ से निकले। हाँ जी भैया, क्या माहौल है आपका अमेठी का? आप युवा हो। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे भैया इस बारे। काहे नहीं बोल पाए वो? अरे जनता का क्या, डरते हो किसी से? डरते काहे हैं? डरेंगे नहीं। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है सभी को। लोकतंत्र में सबको है। अमेठी में लोकतंत्र नहीं है क्या? अमेठी में है, बिल्कुल है लोकतंत्र। फिर आप क्यों बोलने से अरे कतरा कह रहे हो फिर? लोकतंत्र नहीं है क्या यहाँ पे? इनसे पूछे, इनसे। इनसे मैंने पूछ लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमेठी का माहौल। हम यहाँ चुनाव आने वाला, क्या करने वाले हो? चुनाव आएगा, देखा जाएगा, मतदान किया जाएगा, सभी को जागरूक किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। जो वर्तमान सांसद हैं उनके कामों के बारे में क्या संतुष्ट हो या संतुष्ट हो? काम तो किया है, रोड का, हर चीज का किया है। आम लोगों को क्या काम? रोड्स का तो हुआ है, गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि रोड्स पे तो बहुत काम हुआ है। जमीनी स्तर पर आम जो हुआ, गरीब लोगों के लिए मिला है, मकान मिला है, राशन भी मिला है, हर तरीके से उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए दी जा रही है। रोजगार के क्षेत्र में कुछ हुआ? रोजगार देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है कि नहीं? जो सक्षम है, जो उस लायक है, उनको रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं। अभी पेपर लीक हो जाता है, युवा कह रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं। किस मतलब शासन में, किस शासन में लीक नहीं हुआ है? साइबर क्राइम हर शासन में होता है, हर शासन में साइबर क्राइम होता है। इससे सबको बचने की जरूरत है। कोई पर्टिकुलर सरकार नहीं करवाती है कि पेपर लीक हो जाए, बच्चों का या युवाओं का भविष्य खराब हो जाए, है कि नहीं? क्या माहौल है अब? आप ये बताओ, देश में एक तरफ कह रहे हैं परिवर्तन होगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हैट्रिक मारनी है। किस तरफ है देश? कुछ भी हो, परिवर्तन हो, चाहे जैसे हो। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का, जहां तक मेरा अनुमान है कि इसकी सीट जो है मजबूत है। बाकी यही मजबूत सीट पिछली बार कांग्रेस हारी थी, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके साइलेंट वोटर भी हैं, जैसे हमारे बीच ये खड़े हैं भाई साहब, ये छोटे तबके से आते हैं। मैं इनको मतलब दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये इनकी मंशा जैसी है उस तरह से तो लगता है कि हाँ बीजेपी भी टक्कर देगी, ऐसा नहीं। बीजेपी टक्कर देगी? देगी। एक तरफा नहीं? एक तरफा नहीं होगा, एक तरफा। अगर राहुल गांधी जी आ जाते, क्या एक तरफा हो सकता है? राहुल गांधी जी तो रायबरेली से हैं, वहाँ उनको प्रचंड बहुमत मिलेगा। यहाँ पर आते चर्चा चल रही, कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, पहले सांसद रहे हैं यहाँ पे। तो सांसद रहे हैं, लेकिन उनको जैसे आना भी चाहिए था, बीच में एक आध बार आते, अपनी जनता से पूछते कहाँ गलती हुई है या क्या हुआ है, इस तरह से होता तो ठीक रहता। आए भी नहीं वो। कि ये है कि किशोरी लाल शर्मा जी जो यहाँ के हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, संजय गांधी हॉस्पिटल में कई लोगों का इलाज करवाया है, तो वो टक्कर देंगे? टक्कर दे सकते। फिलहाल हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में
यहाँ पे जिन लोगों से मैं बातचीत की कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में है, लड़ाई बराबर की। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे किसके पक्ष में अमेठी की जनता जाती है।